पूरी कथा को सुन लेता है, उसका जीवन पूरी भागवत सुनने का फल उसको मिल जाता है। क्योंकि 7वें दिन की कथा में पहले से लेकर बीच में, लास्ट में, जन्म, सब कुछ लास्ट में सारा बताया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति 6 दिन से कथा नहीं सुन पा रहा है, वे यदि 7वें दिन की पूरी कथा को सुन ले तो उसको कथा सुनने का पूरा फल मिलता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा हर किसी को नहीं मिलती। आज आपके भाग्योदय हुए हैं, आज हमारे भाग्योदय हुए हैं, जो आज वर्मा परिवार ने, श्याम वर्मा, मीना वर्मा जी ने और हमारे बाबूजी ने बहुत सुंदर ये वर्मा परिवार ने ये जो भागवत की कथा रखवाई है, हम सबको आनंद मिल रहा है इस कथा से। मैं तो केवल ये चाहूंगा कि हर घर में ऐसा एक पुत्र जरूर होवे जो अपने पूर्वजों के निमित्त एक बार भागवत की कथा जरूर करे। आज आप सब लोग यहाँ समय निकाल कर आ रहे हैं, आपका समय भी मेरे लिए बहुत अमूल्य है। मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ जो आप मेरे लिए सुनने के लिए यहाँ पर समय निकाल कर आ रहे हैं। नहीं, आज के जमाने में कौन किसकी सुनता है जी? कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है। लेकिन आप 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, कभी 6-6 घंटे लगातार बैठकर मुझको चुपचाप शांति से सुन रहे हो, ये आपके लिए धन्यवाद है बार बार मेरी तरफ से। आपके नगर में पहली बार हम आए हैं और ये नियम है 7वें दिन की कथा को आप सभी लोग सुनने का पूरा प्रयास करना। कल बहुत सुंदर कृष्ण और सुदामा जी का चरित्र होगा, यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसा मित्र होता है और कैसे मित्रता निभाई जाती है, और कृष्ण ने जो भी जिससे संबंध बनाया उस संबंध को आखिर तक निभाया है करना। आज पूरी मथुरा नगरी को देखने के लिए कृष्ण बलराम निकले। बहुत सुंदर है मथुरा में। अक्रूर ने समाचार दे दिया कंस को, कृष्ण बलराम आ गए। कहते हैं अक्रूर ने कंस ने एक हाथी को भेजा जिसका नाम है कुबलिया पेड़ हाथी। 10,000 हाथियों के जिसमें ताकत है, उसको मदिरा का पान कराकर कृष्ण बलराम के पीछे छोड़ दिया, जा मार दो इनको। कुबलिया पेड़ हाथी आया कृष्ण बलराम को मारने के लिए। कहते बलराम जी ने उसका पकड़ा है और उसका उद्धार कर दिया और उनके दोनों दांतों को उखाड़कर, जैसे हनुमान जी गदा लेकर चलती है ना, आज दोनों भाई ऐसे लेकर कंस के महल में प्रवेश करते हैं। कंस को सूचना मिली कुबलिया पेड़ हाथी भी मारा गया। मुश्किल चारों पहलवान कैसे होगा, कृष्ण बलराम कैसे मरेंगे? बोले चिंता मत करो, मन युद्ध करवाओ, ऐसे ऐसे पहलवान है तुम्हारे यहाँ पर, कृष्ण बलराम को वहीं मार दो। सुंदर मल्ल युद्ध की भूमिका तैयार करी गई, सभी के सिंहासन लगे हुए, सभी लोग पधारे हैं। उसी मल्ल युद्ध में मुश्तिक और चारण नामक जो पहलवान है, आज बहुत तगड़े शरीर के, वे सामने खड़े हैं और कृष्ण बलराम को चुनौती दे रहे हैं। आज उसमें ताकत है तो हमसे युद्ध कर। शायद भगवान युद्ध नहीं करते, परंतु लास्ट में जो एक शब्द उसने बोल दिया, नहीं तेरी मैया ने तो दूध पकाया हुए तो हमसे युद्ध करके दिखा। आज कृष्ण बलराम ने जैसे ही मैया का नाम सुना, तुरंत कहते हैं मल्ल युद्ध में कूद पड़े हैं। कहते हैं मुश्तिक को लेकर बलराम जी ने पकड़ा, एक मुश्तिक बनाई, जैसे ही मस्तक पर मारी है, कहते हैं मुश्तिक का प्रहार कर गई, आज मुश्तिक मर गया। चारों को लेकर आके अपनी कन्हैया ने पकड़ा, उसका भी उद्धार हो गया। अब देखते आकाश मंडल में देवता खड़े, क्या होता है? कहते 50 सीढ़ियों के ऊपर दुष्ट कंस का सिंहासन लगाए, मेरे गोपाल छलांग लगाकर गया और दुष्ट कंस के पास में जाकर के कंस के केसों को पकड़ लिया और कहते मुकुट को नीचे फेंक दिया और मामा जी अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया। भगवान श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। श्री राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, पर कृष्ण ने जब जब जिसका उद्धार किया है उससे यही कहा कि मैं भगवान हूं। और अंतिम समय पर भगवान के हाथों बचना भी मुक्ति है तो भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है। बस उस बात को याद करते हुए कि अब भगवान आ गए हैं,
कंस ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया बोले कोई नहीं बचाएगा। बोले क्यों? बोले वो तो सब गए। बोले कहाँ? बोले जो कहाँ तुम्हारा भी जाना बाकी है। सब मैं ऊपर पहुंचा। एक मुश्किल घबराहट में चाहे कहते 50 सीढ़ियों से नीचे आकर से गिराए और दुनिया के सारे भाग को लेकर आज कृष्ण कंस की छाती पर कूद पड़े और कंस के प्राण फिर उड़ गए। बोलो कंचनसूदन भगवान की, कृष्ण बलदेव की। आज कंस के प्राण फिर उड़ गए। देवताओं ने पुष्पों की बारिश कर दी। दुष्ट कंस मारा गया है, दुष्ट कंस मारा गया है। राधा रानी की जय, कन्हैया की जय, मेरे गोपाल की जय। और दुष्ट कंस मारा गया है। आज कहते हैं मेरे गोपाल ने बहुत सुंदर, गोपाल को गोद में लेकर सब नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी को भी समाचार मिला, राधा रानी भी खुश है और बहुत सुंदर। आज राधा के चरणों में बज रही है पायल और पायल की झनकार में राधा रानी नृत्य कर रही है। देवतागण देख रहे हैं राधा की पायल छम छम बाजे। राधा रानी ऐसी है जिनकी पायल बज रही है पैरों में और पैरों में बनी पायल जब राधा रानी चलती है तो उनमें बड़ी घुंघरू बजती है। अरे राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे। आनंद नहीं आ रहा है बिल्कुल? आप तो ऐसे बैठे हो कंस भी मराए नहीं है, हैं? अरे कंस को तो कृष्ण ने मार दिया, आप तो दुखी हो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? ताली बजा के हाथ से बोलो ना, राधा की पायल छम छम, राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे, राधा रानी नाचे, छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम बाजे पायल राधा रानी नाचे। सामने छेड़ा तराना, सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, 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 राधा का श्याम दीवाना। सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा जब जब पाए झनकारे, राधा जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकारे, राधा जब पायल झनकावे, आंगड़ों में दौड़ चलो आवे, कानूरो दो चलो आवे, आंगड़ों दौड़ चले आवे, कानूरो दो चलो आवे। करना 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 कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, अरे कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना।
श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना हो, राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना तेरा गया राधा का श्याम दीवाना है। श्याम तेरा गया राधा का श्याम दीवाना गौरवर्ण की राधा रानी, गौरवर्ण की राधा रानी गौरवर्ण की राधा रानी, गौरवर्ण की राधा रानी सावरी सूरत कृष्ण मुरारी, सावरी सूरत कृष्ण मुरारी सावरी सूरत कृष्ण मुरारी, सावरी सूरत कृष्ण मुरारी यो सभा परमात्मा यो समा राधा का श्याम दीवाना, समा राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना हो, राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना राधे राधे, मन तू राधे 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 राधे, मन तू राधे 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 श्याम से राधे, राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से राधे, राधे राधे श्याम से मिला दे प्रेम का मंत्र सुहाना, प्रेम का मंत्र सुहाना राधा का श्याम दीवाना प्रेम का मंत्र सुहाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना हो राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना तेरा कराना दीवाना तेरा कराना राधा का श्याम 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 राधा का श्याम राधा का श्याम दीवाना सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
तो आज कहते हैं कृष्ण को गोद में लेकर सब नृत्य करने लगे। देवताओं ने देखा कि कंस का वध हो चुका है, इसलिए आज बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय गुजरा, क्योंकि बहुत समय हो गया। आज कहते कंस का वध हो गया, हथकड़ी बेड़ी आदरणीय श्री वसुदेव देव जी की हथकड़ी बेड़ी खोली गई थी, लेकिन उग्रसेन जी जो थे उनको भी आज मुक्त किया गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा है। कृष्ण जिस दिन से गया ब्रजमंडल में सुना हो गया बिल्कुल। आवाज वृद्ध बनता सर्वेंग पशुभृत्या निर्जन मुझको कुलाधीना कृष्ण दर्शन लालसा। केवल कृष्ण दर्शन एक बार हो जाए। मथुरा में कन्हैया बैठे हैं, आज मैया देव की सुंदर थाल में भोजन लगाकर कन्हैया के लिए लेकर आई। जैसे ही लाला के सामने भोजन आया हो ना, कहते हैं उस थाली में माखन मिश्री को जैसे ही मेरे कृष्ण ने देखा, कृष्णा हिलकियों से लौटा, क्योंकि माखन मिश्री के अंदर आज मैया यशोदा की झलक उनको दिखाई दे रही है। उद्धव जी महाराज को बुलाया, उद्धव से कहा उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरी गोपियों को समझाना, मेरी मैया को समझाना कि मुझको ज्यादा याद नहीं किया करें, क्योंकि वो याद नहीं करेंगी तो मुझको भी ज्यादा याद नहीं। जब हम किसी को याद करते हैं ना, तो वो सामने वाला भी हमको याद करता है, इसलिए तुम जाओ एक बार। उद्धव ने कहा मैं इतना बड़ा ज्ञानी, और मैं इतना बड़ा ज्ञानी होकर मैं उसको समझाने जाऊं गोपियों को, उन गवार गोपियों को। उद्धव ज्ञानी तो थे परंतु प्रेमी नहीं थे। उद्धव ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे। आज ज्ञान के ऊपर प्रेम की चदरिया चढ़ानी है। कृष्ण ने कहा उन गवार गोपियों को तुम गवार समझता है, जिसमें छचिया बनी छाछ पे नाच नचाए। एक गिलास छाछ के बदले में मुझको पूरे पूरे दिन नचाती रहती, जो ब्रह्म को नचाने वाली है उन गोपियों को तुम गवार कहता है। लेकिन थोड़ा ऐसा करना, सरल भाषा में समझाना। उद्धव जी आए, जहां से ब्रजमंडल की सीमा आरंभ होती है, गोविंद की काली कमरिया को ओढ़ कर आए। जब से कृष्ण गए ब्रजवासी द्वार पर बैठ जाते हैं, कन्हैया आएगा। मैया रोज पालने के पास जाती है, सोचती है कृष्ण मेरा कभी आएगा। उद्धव जी महाराज आए, आज मैया को ढांढस बताया, मैया कन्हैया ने वो भेजो है, और वह कन्हैया ने कही है कि मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा। मैया बोली लाला कन्हैया मेरी याद करेगा? बोले हाँ मैया आपकी बहुत याद करे वो, और उन्होंने कही है मैया तुम चिंता मत करो, मैं जरूर लौट के आऊंगा। बाबा को समझाया, मैया को समझाया, थोड़ा सूक्ष्म में कह रहा हूं मैं, क्योंकि आगे विवाह भी हमको करवाना है अभी। आज कहते हैं ब्रजगोपियों को समझाने के लिए गए उद्धव जी महाराज, जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं ना उद्धव, आज गोपियों के सामने जैसे ही पधारे, गोपियों से कहा है, क्योंकि काली कमरिया को ओढ़कर आए, जो कृष्ण की काली कमली है उसको ओढ़कर आए हैं, मानो ऐसा लगा कृष्ण आ गए, ऐसा लगा मेरे गोपाल आ गए। एक बार के लिए तो सब गोपियां खड़ी हो गई, बाद में पता लगा कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण का कोई सिखा आया है। मैं आया हूं, मैं कृष्ण के कुछ संदेश लेकर आया हूं, और मैं आपको बता रहा हूं। बोले आपका जो मन कृष्ण चरणों में है ना, उस मन को लेकर अब जो कृष्ण के लिए तुम जो रोती हो वह ब्रह्म है, उसको ब्रह्म मानकर अब पूजा करना आरंभ कर दो। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन